सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा सूरज से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अगर मौसम की बात करें तो कोहरा भी रास्ते लगा हुआ है, बाकी सूर्यदेव भी दर्शन दिए अपने रास्ते लग रखे हैं। और अगर आज गाड़ियों की बात करें माँ चंद्रवनी पार्किंग में, तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पहुँची हुई हैं और बस देख सकते हैं एकदम कोने पर लग रखी है भाई यहाँ सामने। और पहले ज़्यादातर टैक्सी गाड़ियाँ आया करती थी और अब टैक्सी गाड़ियाँ बहुत कम हो चुकी हैं और 100 से ज़्यादा हो चुके हैं प्राइवेट गाड़ियाँ। तो एक एक दो अपनी गाड़ियों में आ ही रहे हैं लगातार ही। और पहले जब टैक्सी गाड़ियों का दौर था तो उस टाइम टैक्सी गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती थी, आधा से ज़्यादा लोग पैदल भी आते थे, पैदल यात्रा करते थे माता के मंदिर तक। और अब तो आजकल के दौर में 2 कदम कोई पैदल चलना नहीं चाहता है, तो इसलिए सभी लोग गाड़ी बाइकों में पहुंचते हैं माता के मंदिर तक। और जैसे आज संडे है तो संडे से छुट्टियां पड़ चुकी हैं पूरी दीपावलियों तक, कुछ इसलिए भी भीड़ नज़र आ रही है। और पहले जब कभी भी नवरात्रे होते थे तो नवरात्रों के टाइम पर 8-10 बसें तो आ ही जाती थी भाई पूरे नवरात्रों में। और इस बार जो अक्टूबर में नवरात्रे हुए एक भी बस नहीं आई, क्योंकि अब सबके पास अपनी अपनी स्कूटी बाइकें गाड़ियां हो चुकी हैं, तो इसलिए लोग अपनी गाड़ियों में ज़्यादातर पहुंचते हैं। और बाकी आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा तो रुद्रप्रयाग से इसको लेकर आए थे, तो इस पर थोड़ा खराबी आ चुकी है फिर से। जैसे आवाज़ फुल है और चार्ज पर लगा रखा तब तो हो रहा है, और जैसे आवाज़ कम है और चार्ज पर लगा रखा तब नहीं हो रहा है, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। और जो ये मोबाइल है ना, तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था इस पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन भाई जैसे मेरी माँ का मोबाइल है ना, उसका जो पूरा फोल्डर होता है ना पूरा निकल गया था, तो उसी तरह से इसका भी ऐसे ही निकल रहा है। और इसको लेकर जा रहा हूँ मैं जाम निकाल। तो मेरी बहन ने, मेरे चाचा का लड़का जा रहा था श्रीनगर, तो उसके पास दिया। मैंने कहा उसको कि तू गुजेटा वाले रास्ते से आ जा, तो वहाँ से आए मेरे कहने पर। तो ये एक ब्लॉग में बताया था आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले, तो मैंने इसको सही किया था। और इसका जो ये होता है ना मेन ये जार, इसका अलग है और ये पुराना है, मतलब घर में इसी के साथ का, तो इसका अलग है। और उस टाइम तो कहा नहीं, और अब पता नहीं 1 महीने बाद याद दिलवा रहे हैं। ये वाला भी है ना, तो ये चेंज करना पड़ेगा, इसी की तरह लगाना पड़ेगा। मेन समस्या कुछ नहीं है, जैसे मैं बना के ले रहा है ना, तो भाई 1-8 दिन बाद ले जाता ना तब तो ठीक था। तो उन्होंने कहना था कि अभी हो जाएगा चेंज, लेकिन 1 महीना कम नहीं होता है भाई। तो मैंने कह दिया था इनको कि उसी टाइम बता दे जब नहीं लग पा रहा था, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं। अब तो फिर से और रुपये पड़ेंगे। अब देखो जी, मेरी वहाँ पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकालती रहती है। मतलब पहले के जो दरवाजे होते थे उन पर कुंडियाँ नहीं हुआ करती थी जैसे अब के ज़माने पर है, तो अंदर से एक गुम रहा करती थी। तब जब सियान पड़ता है ते दाद बजूम था देर में खिलाई तो शुद्ध बाखरों बान बोली बाग तनी। अच्छा, बजूम तो देर पर मेरी याद का रही ले ये गुम इस तरह से आज मैं वाण तो नहीं घूम देखी। ये घूमना क्या करता है आप? याद का रहा बेले गाँव की मैं ससुर और कुछ रहे नहीं, यादगार घूम रहे हैं पुणे घूमने था और क्या था। और बाकी आप लोग मेरे हाथ पर ये देख रहे हैं, तो ये है मंडुआ यानी कि पौधा। तो एक ब्लॉग में मैं अपने नानी के गांव जा रखा था, तो वहाँ से लेकर आया था इसको। तो ये ज़्यादा नहीं है, 4-5 किलो है। और अब सर्दियों का टाइम आ ही चुका है और इसकी बनती है भरी रोटी, तो इसलिए मेरे माँ ने कहा कि चक्की में इसको पिसवा के लेके आ जा, एक साथ कई काम हो जाएंगे। और अभी तो अच्छी खासी धूप है कहीं कहीं पर, और जैसे नेकरे से नीचे चले जाओ तो फिर कहीं भी धूप नहीं है। और जैसे ऊपर आने का टाइम होता है आजकल, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ठंड है। जब तक एक तरफ से तबीयत सही हो रही है तब तक दूसरी तरफ से तबीयत ख़राब हो रही है। तो बुखार वगैरह था और बुखार की दवाइयों से फ़र्क पड़ा, और उसके बाद अब मुँह पर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा छाले पड़ चुके हैं, तो दवाइयाँ लानी पड़ेगी आज। तो पहुँच चुका हूँ नेकरी में दूध का ऑर्डर देना पड़ेगा भाई, नहीं तो जल्दी जल्दी दूध बिक जाएगा जब तक ऑर्डर ना दो। बड़े जी दूध रख देना है, दूध हाँ रख देना, आ रहा हूँ मैं।
ख़त्म मत कर देना तब तक। प्रणाम। ये वाली साइड है जो ना झल्ड की साइड, तो भाई साहब इस तरफ काफ़ी जल्दी सूर्य की किरणें ढल जाती हैं और इस तरफ चलती है सुरसुरी काफ़ी ठंडी ठंडी हवा। ऐसा तो सिर्फ हमारे यहाँ है, सूर्य की किरणें सबसे पहले हमारे यहाँ पड़ती हैं और लास्ट तक सूर्यदेव की किरणें रहती हैं। जी पहुँच चुका हूँ मैं जाम निखाल में, और जाम निखाल फर्स्टी में यहाँ पर चक्की है, और मैं जब कोई भी देता हूँ पिसवाने के लिए तो यहीं सामने पर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है। अक्सर जब कभी भी कोई भी सामान खरीदते हो या फिर खाते हो, कुछ भी चीज़ हो ना, तो भाई साहब ऐसे दुकान में जाना चाहिए जहाँ कम ग्राहक आते होंगे। जहाँ कम ग्राहक आते होंगे ना, तो उस शॉप पर जाओगे तो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा। जैसे यहाँ चक्की में दिया तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। और जो अगर आप लोग मार्केट की चक्की में लेकर जाओगे तो फिर कल तक नंबर आ सकता है। और जैसे और चीज़ों की बात करें तो और चीज़ों में ऐसा है कि कुछ रेट का फ़र्क भी पड़ जाता है भाई। जो मार्केट की दुकान में जहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है ना, तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे, उस हिसाब से रेट देंगे। और जहाँ जो अगर आप लोग किसी साइड वाली दुकान पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क भी हो सकता है। तो इसलिए जब कभी भी कहीं भी जाएं, कुछ भी सामान ख़रीदें तो ऐसे दुकान से ख़रीदें जहाँ पर ग्राहक कम आते हों, तो इससे आप लोगों को सस्ता भी मिलेगा और आप लोगों को अच्छा सामान भी मिलेगा। बाकी अब काम है मेरा कोठारी डॉक्टर भाई के पास, तो यहाँ से मैंने अपने लिए बुखार की दवाइयाँ मंगाई थी किसी से, तो पैसे नहीं दिए हैं और दवाइयाँ खा के थोड़ा गर्मी हो गई ना, तो मुँह पर भी दाने हो चुके हैं, तो दवाइयाँ खरीद लेता हूँ यहाँ से। अभी तो बंद है भाई। और अभी मैंने इन भाई को कॉल की तो वो पहुँच रखे हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं किसी की तबीयत ख़राब रही होगी तो वहाँ पहुँच रखे हैं। और जब से भाई ने दुकान खोली है ना, कभी भी जुकाम बुखार खांसी पेट दर्द कहीं भी कुछ भी समस्या होती है ना हमें, तो हम आते हैं भाई के पास, क्योंकि ये ऐसी राय देते हैं ना, जो अगर भाई इनके बस में है तो ये आपको दवाइयाँ देंगे, और जो अगर इनके बस में नहीं है तो आप पहले ही मना कर देंगे। तो ये मतलब बोलेंगे कि श्रीनगर जाओ, ऋषिकेश देहरादून जाओ, जब इनके बस का नहीं होता है। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे बस का है, खाओ खाओ दवाई खाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और एकदम सस्ते रेट है इनके दवाइयों के। जब कभी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती होगी ना, इधर ही लोकल लोगों को, ब्लॉगिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लोगों तक जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो वो चीज़ें पहुँच रही हैं, जो कि आप लोग भी जान पाओगे। और जाम निखाल मार्केट में ज़्यादातर भीड़ उस टाइम रहती है जब त्यौहार वगैरह रहते हैं कुछ, उससे एक आध दिन पहले। बाकी टाइम इस तरह की भीड़ लगी हुई रहती है बस शाम के टाइम पर। और बाकी जो मिक्सी का जार था वो भी दे दिया है जिन्होंने वो बनाया था, तो वो कह रहे हैं कि कल लेकर जाना, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बनाया था, उन्होंने भी किसी से बनवाया था, तो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा कल तक। और अब पहुंच चुका हूँ मैं, जो कि मोबाइल और जो स्पीकर है ना, तो उसको दिखाने के लिए। तो अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा और सूर्य भी अस्त हो ही चुके हैं। ये वाली जगह देख रहे हैं ना, तो ये जाम निखाल में है। और ये वाली जगह है ना, तो कभी टाइम में यहाँ पर टूर्ना मैच वगैरह हुआ करते थे, तो सारे जो दर्शक हुआ करते थे तो रोड साइड पर यहाँ से देखते थे भाई। काफ़ी बड़े बड़े मैचेस हुआ करते थे यहाँ पर। और अब देख सकते हैं तो अब एकदम पूरे खेत बंजर पड़ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बंजर है तो उस हिसाब से लोगों ने बेच दिए होंगे इन खेतों को। चलिए जी, सूर्यदेव भी अस्त हो ही चुके हैं, तो चले अपना मोबाइल भी रेडी हो चुका है और स्पीकर भी बन चुका है, और अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो चलिए जी, टाइम की बात करें 6:30 टाइम हो रहा है, और देख सकते हैं भाई रात जल्दी पड़ जाती है सर्दियों के टाइम पर।